ओके, तो अपना पहला प्रॉब्लम ये ऑलरेडी हमने कवर किया था, है ना। सो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, उस दिन हमने किया था। तो यहाँ पे हमने एक जो फॉर्मूला लगाया था, हमारे पास पावर की तीन फॉर्मूले, पावर इज इक्वल टू वी आई, देन आई स्क्वेयर आर, एंड तीसरा है वी स्क्वेयर बाय आर। तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। और इससे हमने ये किया था कि हमें पता है कि जो पावर है, रेजिस्टेंस है ना, पावर एंड रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है, ऐसा मैंने आपको बोला था। ये वाले केस में वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर एंड रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है, जिसका 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 पावर सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो इसका पावर सबसे ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम था, हमारा आंसर डी आया था। ठीक है, पहला पहला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। नाउ विल डिस्कस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक मतलब जो ओम्स लॉ फॉलो करता है, नाइक्रोम वाइज ओहमिक कंडक्टर, ये फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो नहीं करता है। नाइक्रोम वायर इज ओहमिक कंडक्टर। नेक्स्ट, रियोस्टेट इज यूज। रियोस्टेट जो रहता है, रियोस्टेट ये रेजिस्टेंस एडजस्ट करने के लिए रहता है, टू ब्रिंग ऑन अ नोन चेंज ऑफ रेजिस्टेंस सर्किट टू अल्टर द करंट। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रियोस्टेट का काम क्या है कि रेजिस्टेंस को चेंज करना, नोन रेजिस्टेंस को चेंज करना है फॉर करंट को एडजस्ट करने के लिए। तो इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, आगे जाते हैं। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको जरूर आएगा। ये एग्जाम न्यूमेरिकल करके आएगा, न्यूमेरिकल करके आएगा, प्रॉब्लम आएगा। देखो अभी, एक तो पूछते ही है, उन्होंने बोला क्वेश्चन, द वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच ऑन अ स्ट्रेच सो दैट रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ। उसका रेडियस मतलब पहला वायर ऐसा था, अभी लेते हैं। अब ऐसा समझते हैं कि ये दो वायर, ये वायर, इसको वायर बनाता हूँ ना। मैं ऐसा बोलता कि ये जो वायर था पहला, ये ऐसे इसको वायर के फॉर्म में लेते हैं। दिस इज अ फर्स्ट वायर। इसका इसका जो लेंथ था, इसका जो लेंथ था दैट इज कैपिटल एल। यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है ना, दैट इज कैपिटल एल। एंड इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस आर है। एंड दूसरा चीज क्या उन्होंने बोला, रेडियस स्मॉल आर बोलता हूँ, इसका जो रेडियस है स्मॉल आर है। ये जो वायर है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। ये आपको एग्जाम में मिलेगा प्रॉब्लम। अभी इन्होंने क्या किया, ये जो वायर है सेम वायर का, इसका रेजिस्टेंस, इसको खींचा हमने, इसको हमने, ये जो वायर है ये मैं यहाँ पे नीचे देख रहा हूँ, इसको खींचा और इतना खींचा, इतना खींचा कि उसका जो ये है ये कम हो गया। जो नया, इसका जो नया रेडियस हो गया, इसका जो नया रेडियस है ये r/2 हो गया। उन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पे स्ट्रेच इस वायर को, ये यही वायर है, सेम वायर है, बोथ आर सेम वायर, सो दैट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या है, तो इसका नया रेजिस्टेंस मैं r डैश बोलता हूँ। ठीक है, और तो ये हमें डाटा दिया है। तो देखो हम, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, तो इसका रेजिस्टेंस पता होता है। देखो यहाँ पे हमें पता है वी हैव r इज इक्वल टू रो एल अपॉन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ऐसे वाले प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, ऐसे वाले प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, यहाँ से एल एल से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो रहा है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, हमारा ये वाला बेसिक फॉर्मूला है, ये वाला हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एल। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए इंटू एल बाय एल। तो आपको ये पता चल रहा है कि आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वेयर बाय वॉल्यूम हो गया। ये एक नया फॉर्मूला बन गया।
ये स्पेशल प्रॉब्लम, जब एक वायर को खींच के दूसरा वायर बनाते हैं तो जो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये वायर और ये वायर सेम है, हमने खाली इसको खींचा तो इसका वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, इसका भी वॉल्यूम भी रहेगा, इसका भी वॉल्यूम भी रहेगा, लेकिन डायमेंशन विल बी डिफरेंट, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है, यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है कि आर जो है ना, आर आर इज इक्वल टू, ठीक है फिलहाल ये रहने देते रिलेशन, इसको शॉर्ट नहीं करते, ये वाला इक्वेशन, तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे फॉर फर्स्ट केस के लिए अभी प्रॉब्लम चालू करें। फॉर फर्स्ट केस रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, आर रो एल स्क्वेयर अपॉन वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर 1। नया का रेजिस्टेंस आर डैश बोल रहा हूं मैं, तो आर डैश इज इक्वल टू ये रो, मुझे एल पता नहीं है, आई डोंट नो एल, एल का वैल्यू मुझे पता नहीं है, बिकॉज एल भी चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो हम इसको सॉल्व करते टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो लेंगे। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का रेशियो लेंगे। तो वॉल्यूम का रेशियो कैसे आएगा, आ, यहाँ पे देखो मुझे उन्होंने क्या दिया, लेंथ नहीं दिया है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड वायर, ठीक है फर्स्ट वन। तो वॉल्यूम का फॉर्म सिलेंडर के फॉर्म में रहता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, तो क्या रहेगा, पाई आर स्क्वेयर एल बराबर है पाई आर स्क्वेयर एल, वॉल्यूम रहता है पाई आर स्क्वेयर एल इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा पाई, इसका रेडियस आर बाय 2 बोला उन्होंने, आर बाय 2 का होल स्क्वेयर इंटू एल डैश, ये नया लेंथ मुझे पता नहीं है, नया लेंथ मुझे पता नहीं, यही मुझे निकालना है कि लेंथ कितना हो गया उसका ना। तो क्या हो जाएगा, देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वेयर एल इज इक्वल टू आर स्क्वेयर बाय 4 इंटू एल डैश। तो जो नया लेंथ हो गया उसका 4 टाइम्स हो गया, तो 4 इधर चला जाएगा। तो जो नया लेंथ है इसका, जो लेंथ हो गया ये जो हमने एल लिखा, इसका लेंथ हम कितना हो गया यहाँ पे पता चला, ये जो लेंथ है दैट इज 4L, ऐसा मुझे कैलकुलेशन से पता चला, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या किया, वॉल्यूम को इक्वेट किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम को इक्वेट किया अभी, तो मैं ये वाले फॉर्मूला में, ये फर्स्ट केस के लिए मैंने यहाँ पे लिखता अभी ना। सो आई थिंक ये वाला फॉर्मूला का मुझे फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज यही से काम चलेगा, बिकॉज मुझे लेंथ पता है। अगर रेडियस लेंथ के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करेंगे, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये लिख के रखो, ऐसा प्रॉब्लम जब आएगा तो मैं आपको बताएगा। फिलहाल मुझे इसका भी जरूरत नहीं पड़ने वाला है, इसी से काम चलेगा मेरा, मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट केस, आर इज इक्वल टू क्या था, आर इज इक्वल टू रो, रो इज द मटेरियल के लिए रहता है, एल मतलब एल, और एरिया क्या रहेगा इसका, पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है ये वाला एरिया। ये पहला इक्वेशन हो गया, इसको भी फिलहाल हम बाजू में रखते हैं, इसका इक्वेशन। और दूसरा सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड केस के लिए आर डैश इज इक्वल टू रो, मटेरियल तो सेम है, लेंथ अभी हो गया 4L, यहाँ पे क्या करेंगे 4L, और यहाँ पे क्या करेंगे पाई, रेडियस कितना हो गया आर बाय 2 हो गया, आर बाय 2 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रो 4L अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 16 हो जाएगा 16 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। आप देखिए कि रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर मतलब आर होता है, सो इज इक्वल टू 16 टाइम्स आर। तो हमारा जो आंसर आया इस केस में 16 आर आया। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब वो लेंथ बोलते हैं इसका लेंथ डबल किया ट्रिपल किया, यहाँ पे हमने लेंथ निकाला, उस टाइम वो बोलते हैं कि यहाँ पे रेडियस दिया है, अगर रेडियस नहीं दिया लेंथ के बारे में बोला है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो हमारा आंसर है 16 आर। इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं वीडियो का, इसको मैं भेज देता हूँ, बाद में आप इसको लिख के लीजिए अच्छी तरीके से। तो हमारा आंसर आ रहा है 16 आर, ठीक है डन, आगे जाते हैं। तो हमारा 16 आर हो गया। नाउ द मासेस
द मासेस ऑफ 3 पीस ऑफ द वायर बेड। मटेरियल सेम है, जब मटेरियल सेम रहता है ना तो रो हमेशा सेम रहता है। मासेस का रेशियो दिया है एंड लेंथ का रेशियो दिया है, उसका रेजिस्टेंस पूछा हमें। सो M1 इज टू M2 इज टू M3 का रेशियो आपको दिया है 1:3:5, बराबर है। एंड लेंथ का रेशियो दिया L1 इज टू L2 इज टू L3 इज इक्वल टू 5:3:1, बराबर है। हमें रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है तो हम लिखते हैं, हमें पता है वी हैव R इज इक्वल टू रो L बाई, यही फॉर्मूला लगेगा, R इज इक्वल टू रो L बाई। लेकिन यहाँ पे मास दिया है, मास का क्या करें, तो यहाँ पे भी वो जो लास्ट टाइम मैंने किया था यहाँ पे इसका जरूरत पड़ने वाला, मैं LL से मल्टीप्लाई करता हूँ। R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाय वॉल्यूम। देखो फॉर्मूला मैंने चेंज किया, मैंने लास्ट टाइम किया था ना, वो करना पड़ता है। अभी वॉल्यूम दिया है लेकिन यहाँ पे मास दिया था, हमें पता है, बट डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम का वैल्यू क्या आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो ये वाला वैल्यू मैं इसमें पुटअप कर देता हूँ, ये वाला वैल्यू मैं इसमें पुटअप कर देता हूँ, क्या हो जाएगा देखो अभी। सो देयरफॉर फॉर्मूला देखो कैसे और चेंज हो रहा है, रो L स्क्वायर अपॉन, ये जो वॉल्यूम के बदले में मैं डालता हूँ मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी ये ऊपर चला जाएगा। R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर D अपॉन M। अभी देखो यहाँ पे मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम मतलब रो भी सेम रहेगा, डेंसिटी भी सेम रहेगा। तो एज मटेरियल इज सेम, मटेरियल इज सेम, मटेरियल सेम है, therefore 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 रो एंड D विल बी सेम, D विल बी सेम, दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ पे भी रेशियो लेते हैं, मुझे R1:R2:R3 इसका रेशियो लेते हैं। देखो ये R1 हो गया अभी, तो R1 में यहाँ पे डालेंगे L1 स्क्वायर अपॉन, ये तो सेम है, कट हो जाएगा, रेशियो में कट हो जाएगा, अपॉन M1 स्क्वायर, ठीक है। M1 इज टू L2 स्क्वायर अपॉन M2 इज टू L3 स्क्वायर अपॉन M3, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अभी जो रेशियो दिया ना इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे कि यहाँ पे देखो ये जो रेशियो है 1:3:5 है और इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा देखो अभी, इज इक्वल टू, रेशियो है इसका स्क्वायर करो, L का स्क्वायर है 25 अपॉन 1 इज टू, ये L का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, ये हो गया 9/3 इज टू 1/5। देखो इसका मैंने L का स्क्वायर किया, इसमें पुटअप किया, इसको थोड़ा रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3। हमारा जो रेशियो है क्या है 25:3:1/5। अभी 5 से मल्टीप्लाई करो, रेशियो को इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 5 125 आ रहा है, इस टू 15 आ रहा है, इस टू 1 आ रहा है। तो हमारा आंसर है 25:15:1, तो हमारा डी फिर से आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी डी। ये उसका मेथड है सॉल्व करने का। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ना, जाओ आगे। यस सर। यस सर। हमारा हो गया द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इसका क्या कहना है, एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ थोड़ा नहीं दो, हाँ थोड़ा नहीं दो। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, एक सेल निकालते हैं पहले, यहाँ पे देखो ये ऐसा सेल है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, और इसको एक कनेक्टेड टू द 0.9 ओम, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये वाला 0.9 ओम है, और फिर इसको एक की से कनेक्टेड कर दिया, ऐसा मैं बोलता हूँ, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो कैपिटल आर है इसका वैल्यू 0.9 ओम है, ये स्मॉल आर जो है इसका वैल्यू 0.1 ओम है, और ये ना 2 वोल्ट का बैटरी है। उन्होंने बोला व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेल, मतलब
ये सेल के अक्रॉस ये वाले पॉइंट, ये हमारा पूरा सेल है, ये सेल के अंदर है, तो इसके हमें वोल्टेज निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से बैटरी में से निकालने वाला करंट निकालेंगे। तो हमें पता है, सो व्हेन ओम्स लॉ is applied to complete circuit, applied to complete circuit, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू I इंटू ब्रैकेट R प्लस R, ये वाला फॉर्मूला रहता है। तो EMF है 2 वोल्ट, I मुझे निकालना है, बाहर का वैल्यू 0.9 है, अंदर का वैल्यू 0.1 है। सो 2 इज इक्वल टू I, ये हो जाएगा 1। तो इसमें से करंट 2 एम्पियर आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ से पता चल रहा है। तो यहाँ से जो करंट आ रहा है दैट विल बी 2 एम्पियर। उन्होंने क्या बोला, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस द सेल, तो सेल के अंदर कितना, ये 0.9, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस सेल इज इक्वल टू, तो इतना करंट जा रहा है और ये रेजिस्टेंस है, तो फॉर्मूला रहता है कैपिटल R इंटू स्मॉल r, बिकॉज वोल्टेज हमेशा निकालने से करंट निकालना पड़ता है, करंट को उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई, तो इसका रेजिस्टेंस 0.1 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.1। तो ये ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दिस इज अ ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल। तो 2.1 ड्रॉप हो रहा है, तो कितना हमें पता चलेगा, इट विल बी 0.2 वोल्ट। सो देयरफॉर हमारे पास ये सेल के अक्रॉस जब ये करंट इसमें से जाएगा तो यहां से इतना ड्रॉप हो जाएगा, तो बचा कितना, देयरफॉर वोल्टेज, ये ड्रॉप हो गया, वोल्टेज अक्रॉस सेल इज इक्वल टू, ओरिजिनल कितना था 2 वोल्ट था, 2 में से इतना ड्रॉप हो गया बिकॉज वो कंज्यूम हो गया, अंदर का रेजिस्टेंस खत्म होने, तो बाहर कितना मिला, 1.8 वोल्ट, ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर बी रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेल इतना हो गया, तो वोल्टेज अक्रॉस सेल कितना हो गया, सेल के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, इट इज EMF में से इतने को हम ड्रॉप करेंगे, सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द आंसर। तो आंसर इज 1.8 वोल्ट। जब करंट इसमें से जाएगा तो ये रेजिस्टेंस उसको थोड़ा खर्चा हो जाएगा वोल्टेज, और इसके लिए जो फिर वोल्टेज जो बचा रहेगा, कितना बचा रहेगा, 2 में से 0.2 खर्चा हो गया, तो 1.8 वोल्ट विल बी रिमेन। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पे देखो, अभी 100 सेल्स, ओके, इन्होंने क्या किया है, इनका कहना ऐसा है कि 100 सेल्स है, ये सीरीज वाला प्रोसेस, सेल्स इन सीरीज, 100 सेल्स ईच ऑफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड हर एक का ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। देखो यहाँ पे ये एक सेल है, ये सेल है, और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बन गया आपका पूरा एक सेल। ये क्या हो गया, दिस इज अवर सेल, ये पूरा एक सेल है, जो ऐसा हम एवरीडे का सेल पकड़ते ना, वैसा सेल में निकल रहा है, ये सेल है हमारा, दिस इज अ सेल। अब इनका कहना क्या है कि इसका जो पोटेंशियल ईएमएफ है वो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, और ये 1 ओम है, ये कितना है 1 ओम है, ठीक है। ऐसे 100 सेल हमने कनेक्ट किए, एक दूसरे को 100 सेल कनेक्ट कर रहे हैं, आर टू बी अरेंज सो दैट टू प्रोड्यूस मैक्सिमम, लेकिन करंट सबसे ज्यादा चाहिए, करंट मैक्सिमम करंट इन 25, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखो, एक जस्ट फील देने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो सेल है, ऐसे 100 सेल हमने कनेक्ट करने वाले एक दूसरे को, और ये पूरे कॉम्बिनेशन को हम कनेक्ट करने वाले 25 ओम को। तो उन्होंने बोला कि ये 25 ओम में से मैक्सिमम करंट आना चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो हम आंसर से उसका आंसर लेके आएंगे। द नंबर ऑफ रोज 2, अगर 2 रोज है तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये जो सेल है, ये मुझे लगाना है, ऐसे 50 लगाने पड़ेंगे, बिकॉज मेरे पास कितने हैं, मेरे पास कितने हैं, 2 रो बनाना है मुझे। तो ऐसे करते 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 हो जाएगा, और आई कैन से दैट कि मैं ऐसे 50 लगाने वाला हूँ, यहाँ पे 50 50 लग गए, टोटल कितना हो गया
सपोज मैं बोलता हूँ कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे करते करते 50 सेल मैंने लगाए। 2 रोज करने में मेरे पास 100 सेल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब मुझे और एक रो लगाना पड़ेगा, और एक रो लगाना पड़ेगा। तो मैंने और एक रो लगा दिया। तो ऐसे रो हमने लगा दिए, और ये ना पूरे को मैं बार बार डायग्राम नहीं निकाल रहा हूँ, पूरे को 25 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया। कितना लगा दिया, 25 ओम। ये एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस इधर लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरे ब्रांच को लगा दिया। ये 50 और ये 50, ये 51, 52, 53, ऐसा 100। तो 100 सेल हमने लगा दिए। तो मैंने आपको एक रूल बोला है, और सभी सेल सेम है। तो एक रूल ध्यान में रखो अभी, व्हेन सेल्स आर इन सीरीज उसका ईएमएफ ऐड होता है। ईएमएफ इज एडेड, ईएमएफ होता है ऐड, एंड रेजिस्टेंस आल्सो एडेड, ठीक है। एंड पैरेलल में ईएमएफ उतना रहता है, इन पैरेलल ईएमएफ रिमेन्स सेम, इज सेम, ईएमएफ सेम रहेगा। एंड रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का करना है। रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय पैरेलल लॉ, पैरेलल्स। अब यहाँ पे देखो, अभी इनका सबका मुझे टोटल करना है। तो ये जब 50, तो ये हो गया। अगर इसको मुझे करना है, तो हमारा जो नया सेल बनेगा, इसका वोल्ट ये 50 है, और एक का कितना 5 है, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 5, 250 वोल्ट हो जाएगा। और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 11111 विल ऐड 50 ओम। तो मैंने आपको बोला कि अगर सेल सीरीज में है तो उसका ईएमएफ ऐड हो जाता है। तो 5 5 5 5 5 ऐसे 50 मैंने किया। ये ऊपर वाला रो है, वैसे नीचे वाला रो कितना बनेगा, नीचे वाला रो भी सेम बनेगा। ये भी 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और ये भी 50 ओम हो जाएगा। अभी ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का लॉ क्या है कि वोल्टेज उतना रहेगा। तो इसका जो नया वर्जन आएगा, इसका कॉम्बिनेशन का आएगा। एक सेल बना देता हूं मैं। तो ये 200 वोल्टेज सेम ही रहेगा, इन इन पैरेलल ईएमएफ रिमेन सेम, तो 250 ही रहेगा यहाँ पे। और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते तो आधा होता है, देखो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। सो इट इज 2/R। सो Rp इज इक्वल टू R/2, ऐसा हो रहा है। मतलब ये आधा, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। तो हमारा पहला जो सेल है 25 ओम। तो पहला जो सेल इस तरीके से बन रहा है हमारा, मतलब ये कॉम्बिनेशन जो अभी इस तरीके से, ये समझ में आया आपको? यस, समझा क्या ये? यस सर। ओके। तो अभी ये वाले इसको हमने 25 ओम लगा दिया, 25 ओम इसको लगा दिया, 25 ओम, 25 ओम। अभी हमें करंट निकालना है, तो करंट हम निकालते ओम्स लॉ इज अप्लाइड टू E इज इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये है 250, करंट है हमारा, हमें निकालना है। बाहर का रेजिस्टेंस 25 है, और अंदर का भी 25 है। तो 250 I इंटू 50 हो जाएगा। तो I का वैल्यू क्या आएगा, 250/50 हो जाएगा 5। तो पहला जो हमारा आंसर, उससे उसके 2 रो का हमारे आएगा। तो ये मैंने पूरा समझा। अभी हम क्या करेंगे, इसका जल्दी जल्दी करेंगे। तो हमें पता चल गया कि पहले का जो करंट है 5 एम्पियर आया है। अभी वैसे मुझे दूसरे का करना है, 4 रोज मतलब क्या, 4 रोज मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे बोलो, 25-25 लगाना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन के लिए। फॉर 4 रोज, 4 रोज में हम क्या करेंगे, 25 लगाएंगे। तो 25 के लिए अगर 25 से लगाते हैं, तो एक एक रो में कितना हो जाएगा टोटल, देखो अभी 25 इंटू 25, ये हो रहा है आपका इंटू 5, सॉरी 5 वोल्ट है। 25 इंटू 5 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो 25 ओम रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। बिकॉज हमें 100 करना है, तो इसमें 25 चले गए,
इसमें 25 चले जाएंगे, इसमें 25 चले जाएंगे और इसमें 25 चले जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा जो वोल्टेज नया इसका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, देखो अभी ये हो रहा है आपका 75 नहीं 125 25 आएगा। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, तो वोल्टेज आ रहा है 125, रेजिस्टेंस 4 है, 25 25 तो 25/4 होता है ये। पैरेलल में डायरेक्ट हम अगर सेम है तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते 25/4, तो 25/4 का आंसर हमें मिल गया। और बाहर लगाया उन्होंने 25 ओम का। तो अभी इसका करंट निकालते, करंट क्या जाएगा, तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। सेकंड केस में ईएमएफ है 125 वोल्ट, करंट हमें निकालना है। बाहर वाला जिसमें 25 है, अंदर वाला है 25/4, इसको ऐड करते हैं 125 आई, ये 100 हो गया, 100 प्लस 25/4, तो 125 इज इक्वल टू आई, ये भी 125 हो जाएगा अपॉन 4, ये कट हो जाएगा। तो करंट का वैल्यू 4 आ रहा है, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आ रहा है। तो सेकंड वाले केस में 4 एम्पियर। समझ में आ रहा है क्या कैलकुलेशन क्या कर रहा हूं मैं? Yes, sir. ओके। अभी 5 रोज है, 5 रोज है, 5 रोज। 5 रोज मतलब क्या करेंगे, देखो 5 रोज मतलब हमारे इसमें एक रो में आएंगे 20, एक रो में 20 बैठेंगे, बिकॉज 5 रो बनाना है मुझे। तो वोल्टेज क्या आएगा, 100 वोल्ट आएगा ये, बिकॉज 5 रो में, एक रो में 20 बैठ रहे, तो 20 इंटू 5, एक का 5 है तो आएगा 100 वोल्ट, और ये 20 रो। ऐसे कितने रो लगाने मुझे, 5, तो ये 5 ऐसे आएंगे, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो अभी वोल्टेज कितना रहेगा, वोल्टेज अभी इससे एक नया सेल बनेगा, जो नया सेल कैसे रहेगा, नया सेल रहेगा इसका वोल्टेज 100 वोल्ट ही रहेगा, और रेजिस्टेंस पैरेलल में कितने 5 बार है, तो यहाँ पे रहेगा 20/5 मतलब 4 ओम रहेगा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें 25 के साथ कनेक्ट करना है, तो ये 25 ओम रहेगा। तो अगेन ओम्स लॉ इज अप्लाइड टू कंप्लीट सर्किट, E इज इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट आर प्लस आर। ई हमारे पास अभी 100 वोल्ट है, करंट मुझे निकालना है, बाहर का रेजिस्टेंस 25 है, अंदर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो 100 इज इक्वल टू आई, और ये हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29, तो आई इज इक्वल टू 100/29। तो 100/29 मतलब 30 पे करता है, अप्रोक्सीमेटली 3.33 एम्पियर करंट जाएगा, ऐसा मैं बोलता हूँ। तो जैसे जैसे हम देखो रोज बढ़ा रहे, देखो यहाँ पे 2 रो थे, 4 रो थे, 5, जैसे जैसे हम रो बढ़ा रहे हैं वैसे क्या क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी उन्होंने नंबर ऑफ रोज और 100 किया, मतलब क्या किया, एक रो में एक ही सेल लगाया, ऐसा एक सेल ऐसा किया। तो अगर इसका 5 ही वोल्ट ऐसा 100 लगाए, तो पैरेलल में तो रेजिस्टेंस सेम रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 वोल्ट। अभी नया जो सेल बनेगा 100 रो वाला, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 वोल्ट, और ये जो रेजिस्टेंस ऐसे 100 रहेंगे, तो R/100 मतलब 1/100 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, और बाहर में हम 25 लगा रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहा है, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। ईएमएफ हमारे पास 5 ही वोल्ट है, बिकॉज 100 पैरेलल में लगा रहे हैं हम सेल, 100 रोज लगा रहे, ठीक है। सो यहाँ पे हो रहा है 5, करंट निकालना है 25 प्लस 0.5 0.01 सॉरी 0.01, तो ये क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू आई प्लस 25 ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो करंट जो आ रहा है 5/25, तो 1/5 एम्पियर आ रहा है। उनका कहना क्या है, प्रोड्यूस मैक्सिमम, सबसे ज्यादा करंट किस में आएगा फिर, तो सबसे ज्यादा करंट पहले केस में आएगा, 2 रो में। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है, ये मैंने सॉल्व करके दिया, लेकिन आपको समझ जाना है कि जितना ये रहेगा, जितना रोज कम रहेगा उतना करंट ज्यादा रहेगा। तो मैंने आपको सॉल्व करेंगे सो दैट आपको ये पूरा क्या पूरा समझ में आया। हैव यू अंडरस्टूड दिस, समझ में आया पूरा? यस। Yes, sir. नाउ ये वाला देखते हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने बोला है कि 5 ड्राई सेल्स आर कनेक्टेड 1.5 वोल्ट
आप यहाँ पे क्लियर कट देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इसको उल्टा लगा दिया निगेटिव पॉजिटिव, तो जो उल्टा सेल लगा दे वो कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो कितना सेल बचा भी है अच्छा वाला, ये उल्टा लगा है तो उल्टे उल्टे एक उल्टे ने दूसरे उल्टे को खत्म करे, बिकॉज ये इधर करंट छोड़ेगा ये इधर करंट, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास 3 ही सेल बचे, तो 3 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा सीरीज में इसके लिए, तो हमारा 4.5 वोल्ट हमारा आंसर रहेगा। इट इज आंसर फॉर द क्वेश्चन, समझा? जितने Yes, सेल sir. जितने सेल उल्टे हो जाएंगे वो एक एक को कट करेंगे। तो हमारा ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म, ठीक है। नाउ क्या क्वेश्चन है, गिव द रीजन, एक डायग्राम दिया है, नाउ क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें करंट निकालना पड़ता है, तो इसको कोई इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, और ये भी है सीरीज में, तो हम बोलेंगे हियर 8 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू क्या रहेगा, R1 प्लस R2, इसको सीधा सीधा ऐड करेंगे, 8 प्लस 6 हो रहा है 14 ओम रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में। सो तो हमें करंट निकालना है, सो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ E इज इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट R प्लस R। लेकिन आप देख रहे हैं कि बैटरी को कोई इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं है, तो ईएमएफ उन्होंने दिया है 5 वोल्ट, करंट मुझे निकालना है, और रेजिस्टेंस मेरा टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 14 ओम आया, ये तो 0 है, तो यहाँ से करंट मुझे पता चल रहा है 5/40 एम्पियर, 5/14 एम्पियर ये करंट इसमें से निकल रहा है। ये जो करंट है ना आई इज इक्वल टू हो रहा है मेरा 5/40, ठीक है। अभी मुझे क्या बोला उन्होंने, तो मैंने करंट निकाला। पहले करंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले पूरा रेजिस्टेंस चेक करो और ओम्स लॉ लगा के करंट निकलेगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इसको करंट आगे जा रहा है, तो यहाँ पे एक ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस में से जब करंट जाता है तो ड्रॉप होता है, यहाँ पे एक ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा। तो उन्होंने ये ड्रॉप पूछा है, तो ड्रॉप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ओम्स लॉ लगाते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप across 8 ohm resistance is equal to करंट इंटू करंट, तो जो जाने वाला करंट है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल ड्रॉप करंट कितना आ रहा है 5/40, और रेजिस्टेंस है 8 ओम, बिकॉज 8 ओम क्या कर, इसमें से जाने वाला करंट उसका रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉप मिलेगा, तो ये वाला ड्रॉप मिलेगा। तो कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करते हो जाएगा 7 जा 4 जा 20/7 वोल्ट, तो यहाँ पे इतना ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे कितना ड्रॉप हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 20/7 वोल्ट, इतना ड्रॉप हो गया। उन्होंने बोला है पहला क्वेश्चन का आंसर आया हमें, और थर्ड रेजिस्टेंस इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल विद 6 ओम रेजिस्टर्स, विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस बी लार्जर। उन्होंने क्या बोला कि ये जो 6 ओम है इसके पैरेलल में और एक रेजिस्टेंस लगा दिया। देखो जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाते तो वैल्यू हमेशा कम होता है, सीरीज में लगाते हैं तो वैल्यू बढ़ता है। यहाँ पे उसका वैल्यू नहीं दिया, अगर हम इसके कोई पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रहे तो इसका ये टोटल वैल्यू कम हो रहा है। अगर टोटल वैल्यू कम हो रहा है तो यहाँ का ड्रॉप कम हो जाएगा, ड्रॉप कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, रेजिस्टेंस कम मतलब ड्रॉप कम। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, when 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 a third resistance
third resistance is connected in parallel with 6 ohm, its effective resistance decreases. Effective resistance decreases. इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और ये डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज तो ड्रॉप भी डिक्रीज, तो ये ड्रॉप बढ़ जाएगा. सो therefore पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, बिकॉज ये जो ना V1 है, इधर का V2 है, ये जो ना V1 V2, ये जो V रहता है, ये वाला V रहता है, ये जो V ऑलवेज इक्वल टू V1 प्लस V2 रहता है. अगर ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा. तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ohm resistance will increase as V is equal to V1 plus V2, as V is equal to V1 plus V2. As V2 decreases, V1 increases. देखो ये जो है ना V वाला 5 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, इधर और इधर मिला के पूरा ड्रॉप हो जाता है. लेकिन ये अगर कम ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज ड्रॉप जो हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड रहता है, यहाँ पे लिखा है हमने रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है मतलब ड्रॉप भी कम हो रहा है. ये ड्रॉप कम हो रहा है तो ये बढ़ना चाहिए, बिकॉज ये जो है इन दोनों का टोटल रहता है, इन दोनों का टोटल 5 आना चाहिए. तो इसके लिए V2 डिक्रीजेस एंड V1 इंक्रीजेस. ये हमारा आंसर आएगा. समझ में आया? Yes, sir. ओके. तो हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो गए, अभी 1 ही मिनट बचा, तो ऑब्जेक्टिव तो हो गए, ये बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे. अच्छा, मैंने क्लास में आपको किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए? करंट, इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के? बोलो कौन से चैप्टर के क्वेश्चन दिए मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक जे दिले ना, हाँ. करंट राहिले ना, मग करंट वाल्याचे आज पाठवतो मी, करंटचे आज पाठवतो. तर या व्हिडिओला तुम्ही पहा ऑब्जेक्टिव्ह साठी, आणि बाकीचे जे प्रॉब्लेम आहे ते उद्या पाहू आपण. ठीक आहे.